हेलो फ्रेंड, एसएल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं नागरिकता। तो ये पॉलिटिक्स का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे नागरिकता का। तो देखो, नागरिकता का जो प्रावधान है संविधान के भाग सेकंड में, ठीक है, संविधान के भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इस नागरिकता का प्रावधान दिया गया था। ठीक है। तो नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? नागरिकता जो ली गई है भारत में कौन सी नागरिकता है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो हमने इससे पहले बताया था पहले वाले लेक्चर में, तो नागरिकता कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से लिया गया था। ब्रिटेन में हमारी क्या है? अटल नागरिकता है। ठीक है, कहाँ क्या है? अटल नागरिकता। इसीलिए हमारे यहाँ भी कौन सी नागरिकता है? अटल नागरिकता। ठीक है, जिसे बोलते हैं अटहरी नागरिकता प्रदान की गई है। तो भारत में जैसे ऐसा नहीं है कि आप राज्य में है तो राज्य की नागरिकता अलग मिलेगी या फिर भारत की नागरिकता अलग, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? अटल नागरिकता है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता। पिछले वाले वीडियो में हमने ये चीजें एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार हमारे पास देखो, अगर हम इसको बात करें तो ये अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का विवरण दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का विवरण दिया गया है। तो इसे मौलिक अधिकार, तो इसे भारत का अधिकार पत्र, जिसे इंग्लिश में बोलता है मैग्ना टाटा कहा जाता है। तो मैग्ना टाटा किसको कहा जाता है? मैग्ना जो टाटा है, मैग्ना टाटा, वो मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को, तो जिसे हिंदी में बोलते हैं भारत का अधिकार पत्र। ठीक है, इसके बाद मूलतः संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, पहले जब संविधान जब बना था तो उस समय जो मौलिक अधिकार कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में क्या हुआ? तो संशोधन हुए, क्योंकि मौलिक अधिकार, ये संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए, तो मौलिक अधिकार में भी संशोधन हुआ था। तो ये हमारा जो संशोधन हुआ था, मौलिक अधिकार पर भी संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा संशोधन हुआ था? 44वां। तो 44वां संविधान संशोधन में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो अब जो है वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मूल अधिकार हमारे 6 बचे हैं। पहले कितने थे? 7 थे। अब कितने बचे हैं? 6 बचे। कौन सा हटाया गया है? ये संपत्ति जो के अधिकार को इन्होंने हटा दिया है। संपत्ति के अधिकार को इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, तो बात करते हैं सभी अधिकारों के बारे में। तो पहला जो हमारा है, आज पहला मौलिक अधिकार जो है समता का अधिकार, जिसमें समानता की बात करते हैं। ठीक है, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार की बात करें तो इसमें होता क्या है समानता के अधिकार में? तो जैसे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष जो समानता की बात करेंगे तो राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, समान समानता दी जा रही। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कानून है, जैसे मैं कानून की बात करूं तो सभी व्यक्ति के लिए अलग समान कानून मिल रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो जैसे मान लो हिंदू मुस्लिम, या हिंदू में मतलब जातियां डिवाइड हो जाए तो पता के ब्राह्मण के लिए अलग कानून बना दिया गया, या जो मतलब क्षुद्र होते हैं, जो मतलब निम्न जाति के होते हैं उनके लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उनका विधि के लिए विधि समान, सबको समान कानून है। जैसे नौकरी में आपको मतलब समान मतलब कानून रहता है कि आपको मतलब फॉर्म भरिए, आप एग्जाम निकालिए, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है। इसके बाद फिर अनुच्छेद अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म और मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। ठीक है, जैसे कि मतलब कोई भी जाति धर्म का है तो उस पर मतलब क्या है, ये चीजें नहीं लागू होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया अनुच्छेद 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 15 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, भेदभाव वाला कोई करता है तो वो क्या? निषेध है। ठीक है, भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति या मूल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही क्या है? अनुच्छेद 15 है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर में समानता। जैसे लोक नियोजन की बात रन करें तो जैसे मान लीजिए कोई भी धार्मिक कार्य है, या ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे मान लो लोक नियोजन का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई नौकरी निकली है,
किसी भी मतलब विभाग में, तो उसमें सभी मतलब जैसे उस प्रदेश का है तो वो अपना भर सकता है, या मतलब जिस जिस प्रदेश में निकली है उस प्रदेश का जो स्टूडेंट है वो भर सकते हैं, कोई भी भर सकता है, ठीक है, अगर वो उसके क्राइटेरिया में फुलफिल करता है तो, ठीक है। सेंट्रल की गवर्नमेंट जॉब निकली है तो सेंट्रल में सभी लोग भर सकते हैं, स्टेट में भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर स्टेट में कुछ प्रावधान है, अपने अपने स्टेट को उन्होंने मतलब वरीयता देते हैं, ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद फिर लोक नियोजन का मतलब राज्य के अधीन किसी भी पद नियोजित और नियुक्ति संबंधित अधिकार होता है, वही जो मैंने बताया कि जॉब ऑफ रिलेटेड जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लोक नियोजन में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत की बात तो चीजें अंत करने के लिए इसमें बात की जा रही है। जैसे मान लो कोई हरिजन है, अब कोई मतलब ऊंची कास्ट का है, वो कह रहा है नहीं इसने हमको छू लिया, तो ये सब चीजें क्या है, निषेध है, ऐसा कुछ नहीं है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाए, तो अब मतलब कोई ऐसी कोई वो नहीं कर सकता, ठीक है। सब भारत में जो लोग हैं तो सब एक दूसरे से सब समान है, तो इसका कहने का मतलब ये है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत में जैसे मान लो किसी कोई उपाधि पहले ग्रहण कर लेते थे, तो अब उपाधियों का अंत करवा दिया गया, अब उपाधि नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पर सेना अथवा विद्या संबंधित व सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि लेने से पहले आपको राष्ट्रपति से क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, या मान लो किसी देश में आपको कोई उपाधि मिल रही तो उसको भी नहीं ले सकते हैं, अगर आप भारत के निवासी हैं तो, अगर आप लेंगे तो आपको राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है। ये हो जाए अनुच्छेद 18 की बात है, ठीक है। अनुच्छेद 18 में यही मतलब प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 में आपको कहा गया है कि आप उपाधि नहीं ले सकते हैं, ठीक है, अगर उपाधि आपको लेना तो राष्ट्रपति से, उससे पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला था राष्ट्रपति से आपको क्या अनुमति लेना पड़ेगा, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप उपाधि नहीं ले सकते हैं। हाँ, जैसे सेना है, जैसे आप आर्मी हैं तो आप अपना आर्मी बता सकते हैं, हम आर्मी हैं, जैसे मास्टर है, टीचर हैं, ये तो टीचर भी ये क्या एक उपाधि ही है, ठीक है। तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर भी ये क्या उपाधि ही है, ठीक है, इनको मतलब छोड़कर, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार की हम बात करें अगर, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है, जिसमें अनुच्छेद 19 में कई मतलब भाग बनाए गए हैं, ठीक है, तो उसमें वाक स्वतंत्रता आदि के विषय में कुछ अधिकार का संरक्षण, वर्तमान में अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में 60,000 ऐसे चर्चे बना दिए गए हैं, ठीक है, वर्तमान में 19 का फर्स्ट, ठीक, 19 का फर्स्ट में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 19 के फर्स्ट में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की, जिसमें हम बात करते हैं ये 6 प्रकार स्वतंत्रता है कौन सी, जैसे 19 का अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति को बोलने का पूरा अधिकार है, जैसे मान लो कहीं पर भी वो अपने बात रख सकता है, इसको उसको स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। इसके बाद फिर अनुच्छेद जो हमारा 19 का फर्स्ट का जो है, इसमें शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, जैसे मान लो कोई सम्मेलन करना चाहता है तो शांतिपूर्वक आप कर सकते हैं, वहां पर आप हथियार में नहीं यूज कर सकते, जैसे तो ये सब चीज़ें आप सम्मेलन बुला सकते हैं, सम्मेलन सम्मेलन करना चाहिए या सभा गठित करना बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर सम्मेलन के बाद हमारा क्या ड्रा में क्या है, संघ समिति बनाना, कोई मतलब क्या है एक जैसे आपने एक गुटबाजी कर लेना जैसे, ठीक है, पर ये क्या है कि उसमें किसी और की मतलब किसी व्यक्ति की वो मौलिक जो हमारा मौलिक अधिकार है ये उसका हनन नहीं होना चाहिए, तब तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद में क्या हो, संघ और समिति बनाने का अधिकार है, संघ और समिति संघ और समिति बनाने का अधिकार है। इसके बाद जब संघ और समिति बनाने का, जैसे नेक्स्ट हमारा क्या है 19 का जो ढ है, इसमें क्या भारत जो क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र राज्य क्षेत्र में बिना किसी बाधे के आप घूम सकते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ जैसे यूपी में है तो यूपी से आप दिल्ली जा सकते हैं, बिहार जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, ये आपको क्या है, इस पर कोई बाधा नहीं है। तो ये आपको 19 के ढ में आपको इसका वर्णन दिया गया है, इससे ये अधिकार आपको मिला है, ठीक है। इसके बाद फिर 19 के ढ के अंदर वाले में देखो, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग पर निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। आप जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर जाना चाहें वहाँ भी आप रह सकते हैं, बस सकते हैं, पहले 370 लगा था तो इसके तहत हम वहाँ पर चाहे बसने का हमको अधिकार नहीं था, अब ना ही वहाँ बहुत सारे मतलब 370 के तहत जो भी बहुत सारे नियम थे वो, अब वो 370 हटा लिया गया है, तो अब 370 हटाने पर अब आप कहीं पर भी किसी भी मतलब राज्य में, भारत के किसी भी राज्य पर कोने पर जाके आप बस सकते हैं, वहाँ लैंड खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये 19 का जो अच्छा है जिसमें जीवित
जैसे मान लो अब आप जैसे मान लो बिहार चले जाओ, बिहार में आपको रहना है तो भाई वहाँ अब कुछ करना धरना पड़ेगा, काम धाम करना पड़ेगा, मतलब जीविका चलाना जिसे बोलते हैं। तो जीविका चलाने का के लिए आप वहाँ काम धाम या कोई रोजगार कर सकते हैं। तो यही है, तो ये मतलब कि 6 में जो है जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यक्ति व्यवसाय या उपजीविका व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता उसको दी गई है। तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो बिहार का बच्चा यूपी में आके कोई बिजनेस करना चाहे, नहीं 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 यहाँ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप कहीं भी कोई भी कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, ये आपका डिपेंड करता है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के लिए, इसमें बोला जाए अपराध के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। जैसे मान लो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के मतलब स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। इस अनुच्छेद में 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। कौन सा स्वतंत्रता वर्णन किया गया? पहली जो स्वतंत्रता इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जा रहा है जब तक उस पर वह प्रवृत्ति विधि या मतलब समय या कानून का अतिक्रमण करेगा। जैसे मान लीजिए उसे दोषी तब माना जा रहा है जब क्या उसको न्यायालय उसको मतलब दोषी करार देती है, ठीक है। इससे पहले कोई कुछ जितना भी इल्जाम लगाए तब तक नहीं माना जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार ही आप सजा दे सकते हैं, बार बार नहीं। जैसे मान लो आपने 3 मर्डर कर दिए, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपका एक मर्डर तो 7 साल, दूसरे मर्डर के लिए 7 साल, तीसरे मर्डर के लिए 7 साल, तो मतलब 21 साल आपको जेल में डाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सजा एक ही बार मिलेगी, ठीक है। आप 3 मर्डर किया आपने, तो 3 मर्डर का जो भी आपका प्रावधान आया, या तो सजा मौत होगी या तो फिर आपको उम्र कैद हो सकती है। जो भी प्रावधान हो रहा है जिसके तहत जो चीजें हैं वो उसी के तहत ली जाएगी।